इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा यहाँ पे है पाचन। पाचन क्या है? ग्रहण। इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया। ग्रहण हो गया, फिर गति हो गई, यांत्रिक और रासायनिक पाचन, अवशोषण एंड निष्कासन। फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पाचन के यहाँ पे जो प्रकार है। एक हो जाएगा हमारा यांत्रिक या भौतिक, और दूसरा जो है वो रासायनिक प्रकार। तो यांत्रिक में क्या होगा? चबाएंगे, पीसेंगे और भोजन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जबकि हमारा रासायनिक जो प्रकार होगा, इसमें सुधार के लिए एंजाइमेटिक प्रक्रिया करेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड आदि को। इससे भी और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जानेंगे पाचन तंत्र में इसका जो संगठन है, क्या क्या भाग है, कौन कौन से अंग मिले होते हैं हमारा, जैसे मुंह, ग्रसनी हो गई, फिर ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। तो ये जो 7 चीजें हैं, ये पाचन के प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कैसे भाग लेते हैं, अब थोड़े हम लोग फिगर के साथ जो सो समझे। जैसे यहाँ पे मुंह हो गया, ग्रसनी हुई, ग्रास नली हो गई, फिर ये हमारा पेट रह गया, आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत हो गया, और मलाशय, इसे रेक्टम भी बोलते हैं। अगले स्लाइड में है कि हम लोग जानते हैं थोड़ा मुंह के बारे में। तो दांत यांत्रिक रूप से भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जीभ लार के साथ भोजन को मिश्रित करता है। इसमें लार में एमाइलेज होता है जो स्टार्च को तोड़ने में मदद करता है, तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे। फिर आगे हमारा एपिग्लोटिस, गले के पीछे एक फ्लैप जैसी संरचना है जो श्वास नली पर बंद हो जाती है, जिससे भोजन को इसमें प्रवेश करने से रोका जाता है। यह ग्रसनी में स्थित होता है। बाकी ये हमारा ये जो दिख रहे हैं, यही एपिग्लोटिक्स होता है। अब यदि बात करते हैं हम लोग ग्रास नली के बारे में, तो ग्रास नली के बारे में जानेंगे तो ये लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका जो कार्य है, ये गुप्त बलगम के कारण है। पेरिस्टालिस नामक मांसपेशी की गति का उपयोग करके भोजन को गले से पेट तक ले जाता है। ये काम जो होता है, ये ग्रास नली का काम होता है। यदि पेट से एसिड यहाँ आता है तो यह नाराजगी होता है, मतलब पेट से एसिड यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ये इस काम को भी देखता है। यह जो भी हम लोग खा रहे हैं, इसे क्या करता है? पेट तक पहुंचाने में मदद करता है। अब यदि बात करें हम लोग पेट के, तो यह जो सो जे आकार का पेशी से बने बैग की तरह होता है। यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, यही है। हमारे द्वारा जो खाने वाले जो भोजन होते हैं, वो इसी में संग्रहित होता है। ये छोटे छोटे टुकड़े में टूटे होते हैं। जो भोजन करते हैं वो तो मुंह में भी चबा के तोड़ दिया जाता है। भोजन को पाचक रस के साथ, यहाँ पे पाचन हो, साथ मिलाए जाने में, जिसमें प्रोटीन और लिपिड को तोड़ने के लिए एंजाइम होता है। पेट में एसिड बैक्टीरिया को मार देता है। पेट का जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जो भी बैक्टीरिया हमारे द्वारा खाए जाते हैं उसको मार दिया जाता है। पेट में जो भोजन चला जाता है वो चाइम कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब यदि बात करते हैं हम लोग छोटी आंत की, तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये सभी छोटी आंत है। तो इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। यह आंत की दीवारों में अस्तर की सतह को बढ़ाने के लिए उंगली जैसी संरचना होता है, जिसे विली कहते हैं। इसके इंटरनल काट में इस जैसा संरचना होता है, ये विली कहलाता है। ये हम लोग यहाँ पे फिगर के साथ देख सकते हैं। विली को माइक्रोविली में कवर किया जाता है, जो अवशोषण के लिए सतह के क्षेत्र को बढ़ा देता है। इसके बारे में थोड़ा सा और जाने तो ये होता है, भोजन से पोषक तत्व की छोटी आंत की दीवारों के माध्यम रक्त से क्या करते हैं? गुजरते हैं। ये अवशोषण करता है किसका? तो 80% पानी का सेवन करता है, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का।
पाचन एंजाइम का स्राव भी करता है कौन? तो ये छोटी आंत में होता है। अब हम लोग जानते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो इसका जो है सो लंबाई लगभग 1.5 मीटर होता है। यह छोटी आंत में क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसको भी यह नियंत्रित करता है। इसका सबसे अंतिम भाग होता है वो मलाशय कहलाता है, जिसमें अपचे हुए भोजन रखे जाते, वो ये रहा। और यहीं से मलद्वार के द्वारा निष्कासन के बाद हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यदि इसके काम के बारे में समझे तो ये जीवाणु का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का किण्वन करता है और अधिक पानी अवशोषित करता है और अपशिष्ट पदार्थों को यहाँ पे ये एनस में छांट के रखता है। नेक्स्ट हमारा आता है थोड़ा सा क्या, सहायक अंगग्रंथियां। ये भी पाचन तंत्र में पूर्ण रूप से भाग नहीं लेते हैं लेकिन सहायक जरूर होते हैं। जैसे भोजन के मार्ग के हिस्सा नहीं है लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हो गया हमारा यकृत हो गया, पित्ताशय है और अग्न्याशय है। अब यकृत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो हमारा यकृत रहा, पित्त का उत्पादन करके पाचन को सीधे प्रभावित करता है। पित्त वसा को पचाने में भी मदद करता है। ड्रग्स और अल्कोहल साथ ही जहर जैसे विषाक्त पदार्थ को फिल्टर करने का काम भी हमारा यकृत ही करता है। नेक्स्ट यदि बात करें हम लोग पित्ताशय के बारे में, यह जो होता है यकृत से नीचे, यहाँ पे ये फिगर में हम लोग देख सकते हैं, यकृत से नीचे होता है। यकृत से पित्त को संग्रहित करता है, इसे छोटी आंत में छोड़ देते हैं। फिर वसायुक्त आहार पित्त को क्या करता है, पथरी के कारण बन सकता है। ये पित्ताशय का वर्ग हो गया। अगला जो हमारा है वो अग्न्याशय के बारे में बोले तो ये पैनक्रियाज। इससे क्या होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम का उत्पादन करता है। कौन? ये करता है अग्न्याशय। इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए रक्त शर्करा, ब्लड का जो शुगर होता है उसको भी मेंटेन ये अग्न्याशय ही करता है, बोले तो पैनक्रियाज। इतना तो हम लोग जाने। अब क्या है, कुछ क्वेश्चन का वक्त है, देखते हैं आप लोग इसमें से क्या समझ पाए। चलिए, तो कागज की एक शीट लीजिए और इस फिगर को आराम से बना लीजिए। इस फिगर से बना लीजिए तो हम लोग नाम लिखेंगे। जैसे ये हरा, तो इसका क्या नाम है, फिर लाल वाले भाग का क्या नाम है, गुलाबी कलर है, फिर इसका क्या नाम है, भूरा जो हमारा उसका फिर क्या नाम है, बैंगनी है उसका फिर क्या नाम है। इस सारी चीज़ों का आप नाम लिख के अपने आप को जांचिए कि कहाँ तक पहुँचे। चलिए, इसमें हम थोड़ा सा मदद कर देते हैं। आप कितना पहचाने कितना नहीं पहचाने उसको जान लेते हैं। हरा जो हमारा है ये ग्रास नली है, लाल वाला भाग है ये हमारा पेट है, गुलाबी वाला भाग जो है ये छोटी आंत है और भूरा है ये बड़ी आंत है। बैंगनी कलर का जो हमारा ये है ये यकृत है, हरा यहाँ पे है ये पित्ताशय है और पीला वाला भाग है ये पैनक्रियाज या अग्न्याशय है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।